होगी। मैं तुम्हारे पति को श्राप देता हूँ कि नहीं नहीं, आप मेरे पति को श्राप न दीजिए, ये लीजिए फल। मैं लंकापति रावण हूँ। मैं तुम्हें इस पूरे आर्यवर्त में जो राजकुमार इस शिव धनुष को उठाएगा वही मेरी पुत्री के साथ विवाह करेगा। जनकपुर उत्सव है भारी, जनकपुर उत्सव है भारी, अपने वर का चयन करेगी सीता सुकुमारी, जनकपुर उत्सव है भारी। क्या इस पूरे आर्यवर्त में ऐसा एक भी राजकुमार नहीं जो इस शिव धनुष को उठा सके? क्या इस सभा में एक भी वीर मौजूद नहीं? जनक राज का कठिन प्रण सुनो सुनो हर कोई, जो तोड़े शिव धनुष को सो सीतापति होई। जनक राज को मेरा प्रणाम। आशा है हमारी प्रयास से आपको कोई आपत्ति नहीं। मुझे आपका आशीर्वाद प्राप्त हो। जो तोड़े शिव धनुष कठोर, सबकी दृष्टि राम की ओर, राम विनय गुण के अवतार, गुरुवर के आज्ञा से उधार, सहज भाव से शिव धनु तोड़ा, जनक सुता संग नाता जोड़ा, रघुवर जैसा और न कोई, सीता की समता नहीं हुई नौकर, पराजित कांति कोटि रचिताम की। अब हमारा अगला दृश्य है सीता हरण का। इस दृश्य में हम प्रभु श्री राम, माता सीता तथा लक्ष्मण जी दंडक नामक वन में वास करते हैं। मेरा पुत्र भरत अयोध्या का राजा बनेगा। राम को 14 वर्ष का वनवास भोगना पड़ेगा। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर बचन न जाए। अरे वो विचित्र मृग देखिए, कितना अद्भुत है, स्वर्ण के सिंह और सुनहरी खाल। हाँ सचमुच बहुत अद्भुत है। किसी तरह पकड़ लीजिए ना, अब बस 1 वर्ष ही तो शेष है वनवास संपूर्ण होने पे, अपने साथ इसे भी अयोध्या ले चलेंगे। लक्ष्मण, तुम्हारी भाभी की इच्छा अवश्य पूरी करनी पड़ेगी। वास्तव में यह हिरण है भी बहुत सुंदर। मैं अभी जाता हूँ, तुम अपनी भाभी की रक्षा करना। किसी भी अवस्था में अपनी भाभी को अकेला न छोड़ना। अवश्य, जो आज्ञा भ्राताश्री। बचाओ लक्ष्मण, मेरी रक्षा करो, बचाओ लक्ष्मण, ये आवाज सुनी, लगता है तुम्हारे भाई के प्राण संकट में है। जाओ, शीघ्र जाओ। परंतु भाभी, भ्राताश्री का आदेश है कि आपको अकेला ना छोड़ूं। अरे मेरी रक्षा का क्या मोह जब तुम्हारे भाई के प्राण संकट में हो। जाओ, शीघ्र जाओ, ये मेरा आदेश है। मैं आपकी आदेश का अपमान नहीं कर सकता। ठीक है, मैं जाऊंगा, परंतु उसके पूर्व मैं यह रेखा आपके कुटीर के चारों ओर अंकित कर देता हूँ। आप इस रेखा को पार मत कीजिएगा माता, और कोई भी इस रेखा का उल्लंघन नहीं कर पाएगा। जाओ पुत्र, जल्दी जाओ। भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि। ये लीजिए मुनिवर, इस फल को स्वीकार करिए। यहाँ पुत्री, मैं वहाँ नहीं आ सकता। मैं यात्रा करके आया हूँ। मेरी बात समझने की कोशिश करिए मुनिवर, मैं इस कुटीर में अकेली हूँ और मेरे देवर ने ये रेखा पार न करने के लिए कहा है। तो तुम यहाँ नहीं आएगी। मैं तुम्हारे पति को श्राप देता हूँ कि नहीं नहीं, आप मेरे पति को श्राप न दीजिए, ये लीजिए फल।
मैं लंकापति रावण हूँ। मैं तुम्हें लंका ले जाने हूँ। सीता मेरे साथ चलो। बचाओ बचाओ, आए लक्ष्मण मेरी रक्षा करो, बचाओ। आगे बढ़ते हुए हमारा अगला दृश्य है हनुमत मिलन का। इस दृश्य में हम देखेंगे कि किस प्रकार ऋषिमुख पर्वत पर प्रभु श्री राम की भेंट होती है हनुमान जी से। आप कौन है यजमान? पद से भ्रष्ट हुए पदयात्री प्रतीत हो रहे हैं। आपका अनुमान सत्य है। क्या आप हमें बता सकते कि राजा सुग्रीव कहाँ है, ब्राह्मण देवता? राजा सुग्रीव किसी से नहीं मिलते। आपको इस पर्वत की जानकारी दी किसने? हमें इस पर्वत की जानकारी माता सबरी ने दी। परंतु कारण? हमें माता ने कहा कि राजा सुग्रीव से मिलना हमारे लिए कल्याणकारी होगा। अगर वे ना हो तो हम हनुमान से मिल लेंगे। अगर आप अपना वास्तव परिचय दे दे तो हनुमान को अभी बुला लेंगे। तो सुनो, हम हैं राजा दशरथ के नंदन लक्ष्मण और ये हमारे ज्येष्ठ भ्राता श्री राम। हम अयोध्या से आए हैं। श्री राम और लक्ष्मण, हे प्रभु, आपने अपने परम भक्त हनुमान को पहचानने में देरी कर दी। मैं स्वयं ही हनुमान हूँ। मेरा ये सौभाग्य है कि मैं आपको प्रत्यक्ष रूप से देख रहा हूँ। कल्याण हो तुम्हारा रावण। आगे बढ़ते हुए हमारा अगला दृश्य है लंका दहन। जाओ हनुमान और पता लगा के आओ कि तुम्हारी माता लंका में किस अवस्था में है। जो आज्ञा प्रभु, लेकिन माता मुझे पहचानेंगी कैसे? यह अंगूठा रखो हनुमान, इसे मेरी जान की अवश्य पहचान लेंगे। जो आज्ञा प्रभु। जय श्री राम। अब हम देखेंगे लंका दहन। कुछ दिनों पश्चात अशोक वाटिका में। जय श्री राम। प्रणाम माता। कल्याण हो, परंतु तुम कौन? आपने अपने पुत्र को नहीं पहचाना माता? ये लीजिए। ये अंगूठा तो मेरे स्वामी के है। हाँ माता, मैं प्रभु श्री राम का अनन्य भक्त हनुमान हूँ। मुझे श्री राम ने यहाँ आपको ये संदेश पहुँचाने के लिए भेजा है कि श्री राम जल्द ही पधारेंगे और आपको रावण का वध करके आपको यहाँ से ले जाएंगे। ये तो मुझे ज्ञात था। जाओ हनुमान, जैसे तुम्हें कोई देख न पाए। माता, अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं कुछ फल खा सकता हूँ? अवश्य, जो मन करे वो फल खाओ। प्रणाम माता। जय श्री राम। पराक्रम से गूंजे त्रिभुवन धरती पाताल, धृष्ट भंजन जल सागर करे पराजय क्रंदन त्रिकाल निरंतन लोक वंदन। अरे ये वानर कौन है? सैनिक पकड़ लो इस वानर को। दुष्ट रावण, मैं तुम्हें ये चेतावनी देने यहाँ आया हूँ कि तुम्हारी मृत्यु श्री राम के हाथों लिखी है, जो जल्द ही संपन्न होने वाली है। अरे ये वानर कुछ ज्यादा ही नहीं बोल रहा। सैनिक लगा दो इसके पूंछ में आग। मेरे पूंछ में आग लगाओगे? अब देखो मैं क्या करता हूँ। जय श्री राम। जय श्री राम। अरे ये वानर क्या कर रहा है? ये तो मेरी सोने की लंका ध्वंस कर रहा है। नहीं। अब मेरे प्रिय मित्रों, वह समय आ गया है जिसका आप सभी को बेताबी से इंतजार था। अब हमारा अगला दृश्य है रावण मरण। विभीषण के अनुसार मुझे रावण के पेट पर वार करना पड़ेगा। वीर रावण, अपना अंतिम बाण स्वीकार करो। प्रभु, मेरी अंतिम प्राण स्वीकार करे, मुझे क्षमा करे। मेरे पास आपसे सब कुछ अधिक था, वो धन हो या राज्य, फिर भी मेरी पराजय हुई। पता है क्यों? क्योंकि आपका भाई आपके साथ था और मेरा भाई मेरे विपक्ष में। जय श्री राम। कल्याण हो तुम्हारा रावण।
राजा राम भय रघुराई, राम राज आयो सुखदाई, सुख समृद्धि श्री घर घर आए। इसी के साथ ही मेरे प्रिय मित्रों, रामायण के आरण्य कांड का समापन होता है। आशा है कि आप सभी ने हमारे आज के नाटक का आनंद लिया होगा। जय श्री राम।